रहे 2 साल से प्रताड़ित है। हम लोग सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं। हम लोग सिर्फ दलित और पिछड़े होने की वजह से हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा। वही केशव प्रसाद मौर्य, वही स्वतंत्र देव, वही संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री बने हैं, कहते हैं कि हम बाबूजी के पौत्र हैं। बाबूजी ने कहा था कि जो आपका आरक्षण खाएगा उसे आप थप्पड़ मार के ले। और निवेदन बहुत कर लिया और शायद एक जो बांध होता है वो टूट चुका है। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को ज्ञापन दिए हैं और काफ़ी पॉजिटिव दिखे हैं वो कि हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। इस समय मैं आजमगढ़ में हूं और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय 69 लोकसभा आजमगढ़। यहां पर उपचुनाव होने हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी से अगर हम बात करें तो दिनेश लाल निरहुआ जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उन्हें टिकट दिया गया है फिर से एक बार। लेकिन यहाँ पर हम उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए थे। क्या हुआ इनके साथ, क्या बातें हुई, सारा कुछ हम जानेंगे। क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो तमाम वादे और इरादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है, कोई भी पार्टी जीतती हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपको दिखाई देगा यहाँ पर। क्योंकि इतने सारे शिक्षक हैं, कुछ तो हुआ होगा इनके साथ। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं 69,000 शिक्षक की अभ्यर्थी हूँ। 2018 में 69,000 भर्ती आई थी, उसमें घोटाला इन्होंने किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट निकलवाने के बाद पता चला कि 6800 सीटों का घोटाला हुआ है। उसके बाद हम लोग 8 महीने लखनऊ में इको गार्डन में धरना किए। उसके बाद माननीय योगी जी ने संज्ञान लिया कि हाँ इसमें घोटाला हुआ। उसके बाद 6800 सीटों का निकल के आया कि घोटाला हुआ है। उसके बाद 5 जनवरी 2022 को हम लोगों का चयन लिस्ट आ गया, नाम आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद हम लोग का जिला आवंटन उसमें नहीं किया गया था और जनवरी के बाद आज जून चल रहा है, अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। हम लोग दर भटक रहे 2 साल से प्रताड़ित है। हम लोग सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं। हम लोग सिर्फ दलित और पिछड़े होने की वजह से हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा। हमारा कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा है। हमारे जो दलित पिछड़े नेता भी, कोई भी हम लोग की आवाज़ नहीं सुन रहा है। अभी आप यहाँ पर जो है जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर आई हैं, क्या मुद्दे कुछ लेकर आई हैं, क्या मिली हैं उनसे? जो निरहुआ जी हैं यहाँ के प्रत्याशी, उनसे मिली हैं, बातचीत हुई है कोई इसके बारे में? हाँ, हम लोग ने आजमगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सभी लोग आए थे यहाँ पे, उनको ज्ञापन दिया गया है। हमारी यही है कि हमारी आवाज़ सुने। हम लोग यूपी के हर एक कोने में सबको ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ पे भी चुनाव है, यहाँ पे भी अपनी उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे, सुनेंगे। हम लोग भी अगर होता है तो अच्छे बहुमत से इनको जिताएंगे। देखिए, जो इको गार्डन से जो धरने की आग चली थी वो आज आजमगढ़ में पहुंच चुकी है और आजमगढ़ में इसलिए पहुंची है क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां अपने दम बांध रही हैं, लेकिन इन शिक्षकों जो इनका जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, इनका कौन सुनेगा? आइए, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। भैया आप बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम निन्नू है। मैं आजमगढ़ इसी 69 लोकसभा से हूँ, जहाँ उपचुनाव होने वाला है। एक चुनाव आया था, जब विधानसभा का चुनाव आया था तो हमारे ही बीच के नेता ने बहुत, जैसे अनुप्रिया पटेल थी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य थे, स्वतंत्र देव थे, इन्होंने बहुत ही दलित पिछड़ों के लिए अपना वाहवाही लूटा। हम दलित पिछड़ों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। आज ये 6800 सीट, जो 6800 चयनित 69,000 में जो आरक्षण का घोटाला हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग लोकेश प्रजापति जी की अध्यक्षता में एक जाँच हुई जिसमें 6800 शिक्षकों को सीट निकल के आई और विधानसभा 2022 के चुनाव में हमें लॉलीपॉप दे दिया गया कि आप एक चयन लिस्ट आ जाती है। अब वो चयन लिस्ट 5 महीने से रुकी है, फिर उपचुनाव आया है और फिर हम अपनी आवाज़ को, चाहे रामपुर में होगा उपचुनाव, चाहे आजमगढ़ में होगा, हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे नेताओं के लिए। क्योंकि दरवाजे तो हम लोग, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं होगा उत्तर प्रदेश के नेताओं का, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं होगा कि जहां हम लोग अपनी पीड़ा को न बताए हों। मगर वही केशव प्रसाद मौर्य, वही स्वतंत्र देव, वही संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री बने हैं, कहते हैं कि हम बाबूजी के पौत्र हैं। बाबूजी ने कहा था कि जो आपका आरक्षण खाएगा
उसे आप थप्पड़ मार के ले लीजिएगा, मगर वही हमारी आवाज़ को आज नहीं सुन रहे हैं, न तो हमारी नियुक्ति करा रहे हैं, न तो अपने अधिकारियों को, क्योंकि अधिकारी खुद कहते हैं कि हम बाबा से भी ऊपर हैं। इस चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि यह आवाज़ योगी जी के यहाँ पहुँचे और योगी जी हमें तुरंत न्याय दें। क्या हुआ था यहाँ पर, कुछ बातें हुई हैं आप लोगों की कि नहीं? जैसा कि 6800 का इन्होंने 69,000 भर्ती में पिछड़े दलित सीटों का घोटाला करके वहाँ सामान्य वर्ग को भर दिया है, तो हम लोग उसी सिलसिले में आए थे कि हमारे साथ भी न्याय कर दीजिए। तो उसी सिलसिले में हमने दिनेश जी को ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में हमने अपनी पीड़ा बताई, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात जो मुख्यमंत्री जी से अन्य स्तर पे रख के आप लोगों को जल्द न्याय दिलवाएंगे, लेकिन इस तरीके से हम लोगों का बात बनने वाली नहीं है। हम लोगों ने अनुनय विनय और निवेदन बहुत कर लिया और शायद एक जो बांध होता है वो टूट चुका है, और अगर हम लोगों की बात सही तरीके से सही समय पे नहीं की गई और हल नहीं हुआ तो निसंदेह हम लोग रामपुर और आजमगढ़ या कहीं भविष्य में भी चुनाव हो, धरना हम लोग करेंगे इनके विरोध में। अगर हमारी बात सही तरीके से मान ली जाती है हम लोग सपोर्ट करेंगे, खुलेआम सपोर्ट करेंगे। देखिए क्या विकल्प होते हैं धरने का, मतलब एक ही विकल्प रह गया है कि धरना। अभी ये लोग जो हैं ये लेकर वहाँ पे इको गार्डन में धरना हो रहा था। जब यहाँ पर चुनाव आया आजमगढ़ में तो ये लोग आए यहाँ पर बात करने के लिए लोगों से, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में ही लोगों की बात सुनी जाती है, इसके बाद तो किसी का पता चलता नहीं है ना भैया? जी, चुनाव में ही बात होती है, इसलिए आप आए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर आए हैं हम लोग। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को ज्ञापन दिए हैं और काफ़ी पॉजिटिव दिखे हैं वो कि हम बात करेंगे इस मामले पर, बहुत जल्दी निस्तारित करने का वादा किए हैं हमसे। देखिए ये लोग भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो यहाँ के प्रत्याशी हैं आजमगढ़ से, फिर से एक बार उन्हें टिकट मिला है भाजपा से। लेकिन दलित अगर पिछड़ों की बात करें तो इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि इन लोगों के साथ जाति हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन जो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ है उनसे बात करने पर इनको लगता है कि ये कुछ आश्वासन जो दिए हैं कुछ हो पाएगा। क्या होगा क्या नहीं अभी हम नहीं जानते, लेकिन चुनाव की जो सरगर्मी है आजमगढ़ पे पूरी छाई हुई है और सभी पार्टियां दम भर रही है। तो बस देखते रहें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।